सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि रावण कोई राक्षस नहीं था, असल में वो भगवान विष्णु का अपना ही द्वारपाल जय था। हाँ, वही जय जिसे एक ऋषि के श्राप ने राक्षस बना दिया। 3 जन्म, 3 युद्ध और हर बार भगवान के हाथों मृत्यु। क्या आप तैयार है इस रहस्य को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। रामायण के युद्ध के बाद जब भगवान राम ने रावण को हराया और रावण का शरीर धरती पर गिरा तो एक युग का अंत हुआ। रावण की मृत्यु के साथ ही अधर्म और अहंकार का प्रतीक समाप्त हो गया, लेकिन उसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया गया। लंका के महल वीरान हो गए, खजाने और सोने चांदी के कक्ष सुनसान रह गए और युद्ध का सन्नाटा चारों ओर छा गया। रावण के साथ ही उसके राक्षसों का साम्राज्य भी ढह गया। कई राक्षस भाग गए, कई युद्ध में मारे गए और जो बचे वे भय और असहायता में लंका छोड़कर जंगलों की गुफाओं में छिप गए। लंका का साम्राज्य वीरान हो गया और वहां सिर्फ राख और धुआं रह गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु के ही द्वारपाल जय को एक ऋषि के श्राप के कारण रावण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। स्वर्ग में भगवान विष्णु के दरबार के द्वारपाल जय और विजय अपनी शक्ति और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल वीर और बलशाली थे, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भी थे। लेकिन एक दिन उनकी एक छोटी सी गलती ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक दिन एक महान ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए। जय और विजय ने बिना पहचाने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले, तुम दोनों ने मेरी अनुमति का अपमान किया है, अब तुम्हें दंड भुगतना होगा। ऋषि ने श्राप दिया, तुम दोनों को 7 बार साधु बनकर धरती पे जन्म लेना होगा, लोगों को ज्ञान देना होगा और पुण्य कमाना होगा। जय और विजय स्तब्ध रह गए। तभी भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और भगवान विष्णु बोले, जय और विजय, तुम दोनों के पास एक विकल्प है। या तो तुम 7 बार साधु बनकर धरती पे जन्म लो और लोगों का मार्गदर्शन करो, या फिर तुम 3 बार राक्षस बनके धरती पे जन्म लो, उस दौरान मेरे ही हाथों से मृत्यु को प्राप्त करो। जय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा और निर्णय लिया। जय ने धीरे और गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, हम जल्दी बैकुंठ लौटकर आपकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम 3 जन्म लेने को तैयार हैं। और इस प्रकार उनके 3 जन्मों की यात्रा शुरू हुई। पहले जन्म में वे दोनों हिरण्यकश्यप और उसके भाई हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। वे अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने पृथ्वी पर भय और अत्याचार फैलाया, लोगों में त्रासदी और डर का माहौल था। अंत में भगवान नरसिंह ने उनका वध किया। दूसरे जन्म में वे दोनों कंस और उसके साथी शिशुपाल के रूप में जन्मे। वे अत्याचारी और अहंकारी थे। नगरवासियों को पीड़ा देने वाले कंस और उसका साथी शिशुपाल अंत में भगवान कृष्ण द्वारा मारे गए। तीसरे जन्म में वे दोनों रावण और उसके भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। वे ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संगम थे, लेकिन अहंकार और मोह में बंधे हुए थे। जय ने रावण के रूप में मां सीता का हरण किया, जिससे धर्म और अधर्म के बीच सबसे भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण और उसके भाइयों को पराजित किया और 3 जन्म 3 युद्ध के बाद जय और विजय ने अपने श्राप का भाग्य पूरा कर वापस बैकुंठ लौट गए। उनके चेहरे पर शांति का अनुभव और प्रकाश था। 3 जन्म, 3 युद्ध और अंत में मोक्ष। जय और विजय ने माना कि शक्ति और अहंकार और मोह के पीछे हमेशा धर्म की विजय होती है। जो हमें श्राप लगता है वह कभी कभी ईश्वर की लीला का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह भगवान विष्णु के ही द्वारपाल जय ने रावण के रूप में धरती पे जन्म लिया था। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो कमेंट में यस लिखिए और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।